जय हिंद समाजवादी साथियों। विधानसभा उपचुनाव से पहले सपा ने उपनेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार राजनीति में बने हुए हैं और राजनीति में बने रहने के साथ साथ लगातार आप लोगों को पता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। और लगातार अखिलेश यादव जी के लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि अखिलेश यादव की राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। और खत्म होने के साथ ही साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि इस बार 5 सीटें भी नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के तहत इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मजबूती प्रदान की है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 37 सांसदों को जितवाकर अपने पिताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो उनके नाम पर 35 सांसदों को एक साथ जितवाकर जब वह सदन में दहाड़े थे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। अब अखिलेश यादव जी 37 सांसदों के साथ देश की जो लोकसभा है उसमें दहाड़ रहे हैं। दहाड़ने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे फिर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लगातार सरकारों पर अखिलेश यादव जी हमलावर हैं और हमलावर होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और लगातार जहां पर अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति पे काम कर रहे हैं, वहीं पर उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जहां पर आप सभी लोगों को पता उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः हराने का मन बना चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव जी के द्वारा माता प्रसाद पांडे को जो नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। माता प्रसाद पांडे आप सभी लोगों को पता अगड़े समाज से आते हैं और अगड़े समाज से आने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के प्रति सच्चे निष्ठावान सेवक भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है माता प्रसाद पांडे। 7 बार के विधायक भी रह चुके हैं और 7 बार के विधायक रहने के साथ साथ 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर अखिलेश यादव जी ने बिठा दिया है। वहीं पर अब एक महत्वपूर्ण पद जो है उपनेता प्रतिपक्ष का, वो पद खाली है। इस पद के लिए अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर बैठकों का दौर जारी है, बैठक कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी में 4 कद्दावर नेताओं के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और 4 कद्दावर नेताओं में से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चाओं में बना हुआ है उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव जी। अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। समाजवादी पार्टी को ज़मीन से लेकर आज जहां पर समाजवादी पार्टी का मुकाम हासिल हुआ उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर भी शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत और प्रयास किया है और समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद शिवपाल सिंह यादव जी ने आज समाजवादी पार्टी को बेहतरीन शानदार उम्दा प्रदर्शन करके भी दिखाया है और शानदार जीत भी दिलाई है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। वहीं पर हम बात करेंगे 2012 के चुनाव के बाद 2012 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी उसमें भी शिवपाल सिंह यादव जी की जो भूमिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। हालांकि 2017 से 2022 के बीच का कुछ समय निकाल दें जिसमें समाजवादी पार्टी की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन एक बार पुनः जब शिवपाल सिंह यादव जी ने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तब से लगातार समाजवादी पार्टी बेहतरीन शानदार और उम्दा प्रदर्शन कर रही है। लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शानदार इतिहास रच रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में बहुत ही ज़बरदस्त समाजवादी पार्टी ने शानदार इतिहास रचा है। अब तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद एक साथ सदन में पहुंच रहे हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में भी डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और वहीं पर घोसी के विधानसभा उपचुनाव में जो शिवपाल सिंह यादव जी की जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसमें भी समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। उसके साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बहुत ही दमदार और शानदार उम्दा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जी जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तब से लगातार समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के कदमों पर चलकर शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर उपनेता प्रतिपक्ष के पद के लिए शिवपाल सिंह यादव जी की जो दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ में बगल वाली सीट पर बैठकर शिवपाल सिंह यादव जी लगातार सरकार पर हमलावर हैं
और हमलावर होने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल सिंह यादव जी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे अब उपनेता प्रतिपक्ष पद के लिए, तो दूसरा नाम है वह समाजवादी पार्टी की स्टार महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी समाजवादी पार्टी की स्टार महिला विधायक होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी करते हो। प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर हैं और लगातार जिस अंदाज में विधानसभा में वह सरकार पर हमलावर होती हैं तो वह भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। और लगातार इनका जो नाम है उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि रागिनी सोनकर जी को समाजवादी पार्टी का उपनेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाए। और वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी यह पद उपनेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है वह रागिनी सोनकर जी को दे भी सकते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि रागिनी सोनकर जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ लगातार जिस अंदाज में और जिस समाज से वो आते हैं उसमें भी उनकी अपनी अच्छी पकड़ और महिलाओं का प्रतीक भी हैं, आदि आबादी का प्रतीक भी हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी पीढ़ी के नारे के तहत डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो उपनेता प्रतिपक्ष का जो महत्वपूर्ण पद है वो दे सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इसी कड़ी में जो उपनेता प्रतिपक्ष के पद के लिए तीसरा नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है समाजवादी पार्टी की सराथू से महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल जैसा कि आप सभी लोगों को पता समाजवादी पार्टी के स्टार महिला विधायक हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां बना ली थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं जिनके ऊपर लगातार विधायकी जाने का जो खतरा मंडरा रहा था उसको लेकर अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की विधायकी नहीं लेंगे, वह आदि आबादी का प्रतीक है, महिला है, महिलाओं का वहाँ का सम्मान की बात करते हैं। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को जब से अखिलेश यादव जी ने उनकी विधायकी न लेने की बात कही है तब से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और लगातार मानसून सत्र में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न पूछे हैं। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का जो नाम है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ लगातार डॉक्टर पल्लवी पटेल जी उपचुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई हैं और तैयारियों में जुटी होने के साथ ही साथ लगातार लोगों से मिल रही हैं। लोगों से मिलने के साथ साथ लगातार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। वहीं पर हम बात करेंगे अब एक अन्य नाम जो लगातार उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर चल रहा है वो है समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान जी। अतुल प्रधान जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी अपनी एक अलग पहचान है और मेरठ की सरधना की विधानसभा सीट से यह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न पूछते रहते हैं और प्रश्न पूछने के साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घेरने का भी प्रयास कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के करीबी हैं और करीबी होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उसके साथ ही साथ जहाँ पर वह एक तरफ सरकार से हमलावर हैं वहीं पर उपनेता प्रतिपक्ष के पद के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सरधना के विधायक जो हैं अतुल प्रधान जी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार चर्चाओं में बने रहने के साथ ही साथ लगातार अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश की जो जनता जनार्दन है उसके बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यह जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई में अपना सहयोग और अपनी मदद दे रहे हैं अतुल प्रधान जी। तो उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार उपनेता प्रतिपक्ष के पद के लिए लगातार इनके नाम की चर्चाएं हो रही हैं? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।